मोतीपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। उस गांव में रहने वाले सभी लोग सीधे साधे और भोले भाले थे। उसी गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। किशन का उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। किशन के पिता का कुछ साल पहले देहांत हो गया था, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी किशन के ऊपर थी। किशन बहुत ही समझदार और मेहनती था। बेटा किशन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इतना काम मत किया कर, थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया कर। माँ, मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे काम करने में ही खुशी मिलती है। और वैसे भी मैं अगर काम नहीं करूँगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। पर बेटा, इस तरह दिन रात काम करते रहोगे तो तुम्हारे शरीर का क्या होगा? माँ, अब छोड़ोगी, जाओ तुम घर में आराम करो, मैं आज घर जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं जाती हूँ, पर आज घर जल्दी आ जाना। ऐसा कहकर किशन की माँ घर के लिए चली जाती है। गांव के सभी लोग किशन की बहुत इज्जत करते थे और उसे बहुत मानते थे। एक दिन किशन का दोस्त विजय, जो कि शहर में रहता था, वह किशन से मिलने उसके घर आता है। और भाई विजय, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बहुत दिन बाद हमारी याद आई। अरे भाई किशन, क्या बताऊं तुम्हें, शहर में काम ही इतना रहता है कि कहीं आने जाने की समय ही नहीं मिलता। बेटा विजय, तुम्हारा ये दोस्त किशन भी कुछ कम नहीं है। मैं इसे कितना समझाती हूँ, पर ये मेरी एक नहीं सुनता। दिन भर खेत में ही लगा रहता है। क्या बताऊं विजय, इस बार गांव में बारिश भी ठीक से नहीं हुई है और ऊपर से ये कीड़े मकोड़े भी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं इस बार फसल कैसी होगी। देखो किशन, आज विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। हर चीज के लिए तरह तरह की औषधि, दवाई और न जाने क्या क्या चीजें आ गई हैं। ऐसे ही खेती के लिए भी बहुत सी चीजें हैं जिनकी मदद से प्राकृतिक समस्याओं के बावजूद भी अच्छी फसल उगाई जा सकती है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ दवाइयाँ ला दूंगा। विजय, तुम ठीक कह रहे हो, पर यह समस्या मुझ अकेले की नहीं, पूरे गांव की है। इसलिए मैं कल पंचायत में सभी से इसके बारे में बात करता हूँ, फिर सभी के लिए दवाई ला लेना। अगले दिन पंचायत में सभी गांव वालों को इकट्ठा कर किशन कहता है, सरपंच जी, इस साल हमारे गांव में ठीक से बारिश भी नहीं हुई है और कीड़े भी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमें इस साल अच्छी फसल चाहिए तो शहर से दवाइयाँ मंगवानी ही पड़ेगी। पर बेटा किशन, हम तो कभी शहर गए ही नहीं हैं, फिर हम कहाँ से दवाइयाँ लाएंगे? हाँ भाई किशन, हमारे गांव से तो आज तक कोई शहर नहीं गया है, फिर हम वहां से दवाइयाँ कैसे लाएंगे? आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए, शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, वो सब देख लेगा। ठीक है बेटा, तुम जैसा ठीक समझो, हम सभी गांव वाले पैसा इकट्ठा करके तुम्हें दे देते हैं। सभी गांव वाले पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा इकट्ठा करने के बाद उन पैसों को किशन को दे देते हैं। किशन उन पैसों को विजय को दे देता है और विजय वापस शहर चला जाता है। विजय को शहर गए 1 महीने बीत जाते हैं, पर विजय की कोई खबर नहीं आती। आगे इस कहानी में क्या होगा? विजय क्यों नहीं आया और अब किशन का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए इस कहानी के दूसरे भाग का इंतजार कीजिए।